युद्ध के कारण एयर इंडिया ने फैसला किया है कि वो फ्यूल सरचार्ज लगाएगा। अगर वो नहीं लगाएगा तो उसे रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण फ़्लाइटें कैंसिल हो सकती हैं। क्या कहेंगे ये फैसला? हाँ, अगर फ़्लाइटें कैंसिल होंगी तो बिल्कुल ट्रैवल पे फ़र्क पड़ेगा, लोग कम ट्रैवल करेंगे, महंगाई बढ़ेगी। एक मिनट, तो हेलो। क्या कहेंगे? यात्रियों को दिक्कत होगी इससे। उनका समय जो है अभी तो फ़्लाइट से पकड़ के आराम से जल्दी पहुंच जाते हैं, बट अब क्या होगा जब आपका इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो हमेशा क्या होता है, यात्रियों को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी और वो दिक्कत से कहीं ना कहीं उनका काम भी रुकेगा। प्रशासन को भी और ये सरकार को भी देखना चाहिए कि हमें किस तरीके से इस पे कार्य करें और इसको सरचार्ज को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि खाड़ी युद्ध तो अभी लंबा चलने वाला है जैसा अभी लगता है। और इसको लंबा चलते हुए भी अब होगा क्या कि ये लाइक 90s में भी जब खाड़ी युद्ध हुआ था तब भी इस तरीके की क्राइसिस आई थी। तो कंट्रोल करना पड़ेगा हमें अपने कार्य पे भी और अपने को वाहनों पे भी अपने को कंट्रोल करें, सो दैट हम इसको बेसिकली ये देख सकें कि हमारा मतलब किस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनुपम सिंह है, मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे। ठीक, थैंक यू। क्या कहेंगे ये जो मतलब यही है कि ऐसे युद्ध लंबा चलेगा तो फ़्लाइट वगैरह का अगर रेट बढ़ेगा तो लोग यात्रा करने में प्रॉब्लम तो आएगी ही, तो लोग सफ़र कम करेंगे नेचुरली सा। अगर युद्ध मतलब उसका जो निर्णय है फ्यूल सरचार्ज के कारण वो बढ़ाने का टिकट तो वो अजीब है। हाँ, वो गलत है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर चार्जेस बढ़ेंगे तो लोग ट्रैवल कम करेंगे। चलिए, कोई वेट कर रहा है। नाग सिंह। थैंक यू सर। एयर इंडिया ने फैसला किया कि वो फ्यूल सरचार्ज लगाएगी, उसके कारण टिकट के कॉस्ट बढ़ेंगे क्योंकि खाड़ी युद्ध हो रहा है। इसके कारण अगर वो फ्यूल सरचार्ज नहीं लेती है तो उसके कारण फ़्लाइटें कुछ कैंसिल हो सकती हैं। तो क्या कहेंगे? हाँ, ये फैसला तो ठीक नहीं है। वैसे तो पब्लिक के ऊपर ये बर्डन पड़ेगा, टिकट कॉस्टली होगी या फिर फ्लाइटें कैंसिल होंगी, है ना। ये सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, इसमें अगर नहीं हटाया तो अच्छी बात है। क्या नाम हुआ सर? राजेश त्रिपाठी। आप बोलेंगे भैया? एयर इंडिया ने थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा थोड़ा। एयर इंडिया ने एक निर्णय किया है कि फ्यूल सरचार्ज के कारण फ्यूल सरचार्ज लगाएगी, जिसके कारण टिकट के प्राइस बढ़ेंगे। क्योंकि खाड़ी युद्ध के कारण ये निर्णय लिया है। अगर वो फ्यूल सरचार्ज नहीं लगाता है तो कुछ फ्लाइटें कैंसिल हो सकती हैं। क्या कहेंगे? ये तो पब्लिक के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर फ्यूल सरचार्ज लग जाता है तो फ़्लाइट फिर महंगा हो जाएगा, तो वो पब्लिक के लिए सही नहीं रहेगा। फिर दिक्कत आएगा बच्चों को, खास करके जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको आने जाने में परेशानी होगी, क्योंकि झारखंड में उस तरीके का फैसिलिटी है नहीं। सारे बच्चे बाहर ही जाके पढ़ते हैं, तो वो सब फ़र्क पड़ेगा, असर आएगा उस पर। क्या मतलब इस फ्यूल सरचार्ज लगाना गलत है? फ्यूल सरचार्ज सही नहीं है। अब सरकार अपने दृष्टिकोण से क्या डिसीजन लेती है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। आने वाला समय में पता चलेगा। अभी तक तो एयर इंडिया का तो क्लियर हो ही गया है, 300 कितना रुपया लग रहा है ना। हाँ, वो कल से लागू होगा जी। अब देखिए क्या होता है, मोदी साहब को डिसीजन लेना है इसमें। क्या नाम होगा? शंकर प्रसाद गुप्ता। मैं धनबाद से हूँ। मैं धनबाद से यहाँ आया हूँ बेटी को छोड़ने के लिए, वो बेंगलोर जा रही है। थैंक यू। के कारण जिसके कारण टिकटों के प्राइस बढ़ गए हैं, उसका कहना है कि अगर वो फ्यूल सरचार्ज नहीं लगाता है तो फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि हाई कॉस्ट हो रहा है, रनिंग कॉस्ट हाई हो रहा है। इसके कारण क्या कहेंगे ये निर्णय? भैया देखो, फ्यूल कॉस्ट वगैरह के नाम पे ना जितने भी एयरलाइंसेस वगैरह हैं ये हमेशा चार्जेस तो बढ़ाते रहते हैं, बट जो चार्जेस बढ़ा रहे हैं ना उसके बदले ये पैसेंजर्स को क्या फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे तो सारी फ़्लाइट्स इतना हाई फेयर में है, फ़्लाइट्स ऑप्शन लिमिटेड है। आपको अगर यहाँ से कलकत्ता जाना है तो यहाँ पे 2 ही डायरेक्ट फ़्लाइट है इंडिगो की। यहाँ से आपको अगर पटना जाना है आज के टाइम पे, कल मैं देख रहा था, तो यहाँ से कोई डायरेक्ट पर कनेक्टिविटी का ऑप्शन ही नहीं पटना से। आप चार्जेस बढ़ा रहे हो, फ़्लाइट की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है। बाकी जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि इंडिगो का जो एड ऑन ऑप्शन को लाना है, कोई दूसरी कॉम्पिटिटर एयरलाइंस रहेगी, जब तक दूसरा कॉम्पिटिटर एयरलाइंस नहीं आएगा ना, ये सेम सिचुएशन रहेगा, पैसेंजर सफ़र करते रहेगा। मुझे जो पटना जाना प्लान कैंसिल कर मुझे कलकत्ता जाना पड़ रहा है, कल फिर मैं कलकत्ता से पटना जाऊँगा। नहीं, उसका कहना है कि जो गल्फ में जो वार चल रहा है उसके कारण ये फ्यूल सरचार्ज लगा रहा है। भाई कितना 394 समथिंग चार्जेस ले रहा है ना। ठीक है, आई थिंक इतना हाई कॉस्ट से चार्जेस करते हैं वो कंपनसेट कर सकते हैं। ईरान का जो सिचुएशन है तो ये शॉर्ट टर्म वाला है। ठीक है,
इसका इम्पैक्ट दोबारा पैसेंजर्स पे डालना तो मुझे सही नहीं लगता है। क्या नाम हो गया? देवेश पांडे। थैंक यू। हाँ सर नहीं सर, बाद में सर। ये ग्लोबली जो डिस्टर्बेंस चल रहा है सप्लाई चेन का, उसको लेकर के उन्होंने लगाया है, तो इफ़ेक्ट आया तभी उन्होंने लगाया। अगर ऐसा नहीं कुछ होता तो वो भी नहीं लगाते। और वो क्यों चाहेंगे कि फ़्लाइट कैंसिल करे? हो सकता है टिकट प्राइस थोड़ा सा बढ़ाने से फ़्लाइट ऑप्शन मिल जा रहा है, तो कस्टमर के लिए वो ज़्यादा बेनिफिट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी प्राइस तो मैटर करता ही है, बट अभी ग्लोबल उनके कंट्रोल में है नहीं। ग्लोबली अगर सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है तो फिर हमें उनको समझना चाहिए इस चीज़ को। क्या नाम हो गया? मेरा नाम शिवम सिंह हुआ। थैंक यू।